हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम लोग रीजनिंग का प्रत्येक दिन एक सेट हल करते हैं और उसी की कड़ी में आज हम लोग 14वां सेट हल करेंगे। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप लोग इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए। आप लोग का बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपको। चलिए ठीक है, आज हम लोग 14 नंबर सेट को हल करते हैं। और एक कमेंट आया था कि 20 क्वेश्चन का सेट कराइए, तो आज से हम लोग 20 क्वेश्चन का सेट हल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। चलिए, बना लिए होंगे आप लोग। देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद ऋणावेश, यहाँ पर न्यूट्रॉन, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है आपसे। तो आप इसका ऑप्शन पॉजिटिव, अनंत, शून्य और धनावेश दिया हुआ है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ऋणावेश का, उसी तरह का न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सभी रिश्तेदार मानव हैं। सभी रिश्तेदार मानव हैं, कुछ मानव जानवर हैं। इसको बनाते हैं डायग्राम से। देखो, कह रहा है सभी रिश्तेदार क्या है? जितने भी रिश्तेदार हैं सब क्या है? मानव है। और कुछ मानव जानवर हैं। तो सभी रिश्तेदार मानव है, तो सभी रिश्तेदार क्या है? मानव। यानी कि रिश्तेदार सभी क्या हो गए? मानव हो गए। अब कह रहा है कुछ मानव जानवर है, तो कुछ का हम रिलेशन ऐसे बनाते हैं, कुछ का ये वाला पार्ट होता है कुछ का। तो कुछ मानव क्या है? जानवर है। ठीक है, जानवर। अब देखो, कह रहा है कि कुछ मानव रिश्तेदार हैं। कुछ मानव रिश्तेदार है, तो हमने आपको बताया था कि अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी को लेते हैं, और बाहर से जब अंदर जाते हैं तो क्या लेते हैं? कुछ को लेते हैं। तो कह रहा है कि कुछ मानव रिश्तेदार है। कुछ मानव रिश्तेदार है, तो बाहर से अंदर जा रहे हैं तो क्या लेंगे? कुछ को लेंगे। जब अंदर से बाहर जाते हैं तो क्या लेते हैं? सभी को लेते हैं। तो कुछ मानव रिश्तेदार है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ जानवर मानव है। कुछ जानवर, देखो कुछ जानवर मानव है। तो देखो, जानवर का कुछ पार्ट क्या है? जानवर का कुछ पार्ट क्या है? मानव। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुछ जानवर मानव है, कुछ मानव जानवर है। लाइट कट गई, यही है भारत। फ्लैश जला के काम चलाते हैं, देखते हैं। देखो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? कुछ जानवर मानव है। ये हो गया हमारा जानवर का कुछ पार्ट, ये वाला हो गया। और इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लाइट का इंतजार करते हैं, फिर आते हैं तो दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, फाइनली लाइट आ गई 1 घंटे बाद। और तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोग पहले इसको बना लीजिए। दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा होगा तो एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। दिख रहा होगा। चलिए, 5 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 20, 4 प्लस 8 इक्वल टू 32। यहाँ पे 10 प्लस 4 प्लस 10 बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 प्लस 5 जोड़ने पे कितना आ रहा है? 20। तो यहाँ पे 4 प्लस 5 जोड़ने पे कितना आता है? 9 आता है, लेकिन इसमें 20 दिया है। इसका मतलब है कि इसका प्लस के स्थान पे क्या माना गया है? गुणा। तो 4 पंचे 20, और यहाँ पे हम क्या मानेंगे? गुणा। तो 8 चौक 32। तो इसी तरह यहाँ भी गुणा हो जाएगा, तो 10 चौक 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है? ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर तो एकदम आसान है, चुटपुटिया टाइप का क्वेश्चन है। मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। अब देखो, कह रहा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। देखो, पहले तो अभाज्य संख्या क्या होती है इसको समझो। अभाज्य संख्या वह होती है जो किसी से न कटे, खुद से कटे या फिर किसी से न कटे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी,
अब देखो 5 कैसे से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा, 5 से कटेगा। इसी तरह 7 हो गया, 11 हो गया, है ना, ये सब क्या है, आभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी स्टार्ट होती है 2 से। अब पूरी आभाज्य संख्या में सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या क्या होती है, 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 प्रश्न इसमें दिया हुआ है, देखते हैं इसको। देखो ये हिंदी पढ़ने वालों का डायग्राम है, ये इंग्लिश पढ़ने वालों का डायग्राम है, ठीक है। और ये वाला कुछ वाला पार्ट है जो दोनों में हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो कह रहा है हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें देखो 40 तो केवल हिंदी पढ़ रहे हैं, अब 20 जो है इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा, 40 20 कितना हो जाएगा, 60। हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी, 60। ये इसमें कहता है केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, तो केवल हिंदी 40 हो जाता, केवल इंग्लिश ये कितना हो जाता, केवल इंग्लिश 30 हो जाता। अब दोनों का आएगा तो दोनों में ये वाला पार्ट, ये दोनों कॉमन है तो ये वाला क्या है 20। चलो आगे कह रहा है इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या बताओ। इंग्लिश कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो कितने, 30 और 20, टोटल कितने हो गए 50, ठीक। अब कह रहा है दोनों पढ़ने वालों की संख्या, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है, जो इसमें भी पार्ट ये वाला पार्ट दोनों क्या है, कॉमन है, तो इसकी संख्या कितनी है 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20, ठीक। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन 7 और 8 नंबर को बनाइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बनाइए इसको आप लोग, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो बनाते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर ABC लिखा हुआ है, एक सीरीज ABC की है, अगली सीरीज CDE की है, अगली सीरीज EFG की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा या फिर इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा, आपको इसको फिल करना है, ठीक है। अब देखो सीरीज किस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से बढ़ रही है, अगर ऐड हो रहा है तो ऐड होके यहाँ पे आएगा, माइनस हो रहा होगा तो माइनस होकर आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है, तो ABC, अब देखो A से C से E, फिर जो आएगा यहाँ पर देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो A के बाद C कितना ऐड हुआ, 2 में फिर ऐड हुआ 3, 5 हो गया, 5 में 2 ऐड होगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में 2 2 4 2 6, फिर क्या होगा 8 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 2 9 हो जाएगा। अब देखो हम किस तरह बता रहे हैं कि यहाँ 2 4 6 किस तरह हो रहा है। ये आप अल्फ़ाबेट का डिजिट उसका सेटिंग जो जिस स्थान पर है उसको आप याद कर लीजिए। जैसे ए का एक स्थान पर है तो 1 होगा, B दूसरे स्थान पर 2 होगा, C तीसरे स्थान पर है तो 3 होगा। आप इसको याद कर लीजिए, तो इस तरह का प्रश्न बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। चलिए देखिए यहाँ पर 1 3 5, तो यहाँ पे 7 7 तो क्या होगा G हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 4 6 2 8 का H हो जाएगा, और 3 2 5 2 7 2 9 का क्या हो जाएगा I, GH I, GST PQR XYZ GH I वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक सीरीज लग रही है इसमें, ABC जहाँ इसका एंड है उसी के आगे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ इसका एंड है वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ABC C पे एंड हुआ है, C के बाद फिर से स्टार्ट हुआ है CDE, E पर एंड हुआ है तो E से स्टार्ट हुआ है EFG, तो यहाँ पे G पर एंड हुआ है तो G से स्टार्ट होगा GHI, ये वाला भी सीरीज सेट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7, ये है आपका दर्पण वाला क्वेश्चन। इस तरह का प्रश्न हमने करवाया था आपको कि जो दर्पण के जितना पास होगा दर्पण के इधर भी उतना ही पास बनेगा। इस तरह का फिगर आप इसको ऐसे कांच या फिर सिक्का लेकर या कुछ भी पेपर पीछे कर कैसे करके बनाएंगे तो आपको कठिनाई होगी आंसर निकालने में। सिर्फ इतना इसका लॉजिक होता है, जो दर्पण के जितना पास वह दर्पण के उधर भी उतना ही पास। देखो अगर हम कोई लाइन ऐसे समझो, कोई लाइन अगर हम ऐसे खींचेंगे तो दर्पण के पास इस तरह तो जाएगी नहीं, न तो इस तरह जाएगी। देखो यहाँ पर किस तरह जाएगी, अगर ये दर्पण से थोड़ी दूर पर है ना, मान लो इतना दूर पर है तो इधर भी कितना होगा, इतना ही दूर पर होगा, यानी कि इतने गैप फिर ऐसे बनेगा। अगर हम क्रॉस खींचेंगे इस तरह तो दर्पण से पास होकर ही इस तरह बनेगी। तो कहने मतलब जो दर्पण से जितना पास होगा वह भी दर्पण से उधर भी उतना ही पास होगा, ठीक है। देखो इधर अब एरो बना है तो एरो इधर का अंदर की तरफ बना है दर्पण की तरफ, तो इधर भी एरो किधर होगा, दर्पण की तरफ होगा। तो ये देखो यहाँ पर ये है दर्पण की तरफ, यहाँ पर नहीं है, तो वाला हट गया पहले, यहाँ पर है तो ये हो सकता है। अब देखो इसमें त्रिभुज क्या है, सीधा है,
इस वाले में त्रिभुज क्या है, उल्टा है, तो ये बनेगा ही नहीं। इसका क्या कहते हैं, नोक इसके ऊपर है, तो यहाँ दर्पण में भी किधर होगी, ऊपर ही होगी। तो यहाँ वाले में ऊपर है, लेकिन ये क्या है, देखो लाइन तिरछी है, इसमें ऊपर है, ये हो सकता है। अब देखो त्रिभुज सीधा है, तो सीधा त्रिभुज हो गया। उसके बाद ये वाला गोला दर्पण के पास है, तो ये वाला दर्पण के पास बनेगा, ये वाला दर्पण से दूर है, दर्पण से दूर इधर बनेगा। ये वाला त्रिभुज के बीचों बीच है, तो ये वाला त्रिभुज के बीचों बीच बनेगा। इस तरह का फिगर जो होगा इसमें क्या जाएगा, राइट आंसर। देखो ये दोनों तो गलत था। अब देखो ये वाला मिलाते हैं, देखो त्रिभुज सीधा है, एरो भी अंदर का है, दो गोला भी है इसमें, फिल है ये गोला, और ये बीच में, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग, आसान क्वेश्चन है। बना लिए होंगे। देखो कह रहा है यदि बकरी को मुर्गी कहा जाए और मुर्गी को घोड़ी कहा जाए और घोड़ी को गाय कहा जाए और गाय को हाथी कहा जाए तो अंडा कौन देगा, इसमें आपको बताना है। अब देखो अंडा कौन देगा, तो अंडा आपको पता है मुर्गी देती है। अंडा कौन देती है, मुर्गी। तो ऑप्शन में दिया है मुर्गी, मुर्गी मार के आगे बढ़ जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें उसको बदल दिया है, किसको क्या कहा जा रहा है उसके हिसाब से बनेगा ये। ठीक, देखो ध्यान समझो। कह रहा है बकरी को मुर्गी कहा जाए और मुर्गी को घोड़ी कहा जाए। तो देखो मुर्गी को क्या कहा जा रहा है, घोड़ी कहा जा रहा है, मुर्गी को क्या कहा जा रहा है, घोड़ी। तो इसमें अब बाकी पूरा कुछ नहीं, सिर्फ जो हमारा यहाँ था मुर्गी अंडा देती है, तो अंडे मुर्गी को क्या कहा जा रहा है वही इसमें बताना है। तो मुर्गी को क्या कहा जा रहा है, घोड़ी कहा जा रहा है, तो इसमें अंडा कौन देगा, इसमें मुर्गी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ी। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग। कह रहा है 8:40 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। 10 नंबर में है, खाली स्थान भरना है और उसके बाद एक कैलेंडर का प्रश्न है, बनाइए आप लोग। चलो बना लिए होंगे। देखो कह रहा है 8:40 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप फिगर से भी बना सकते हैं या फिर सूत्र लगाकर बना सकते हैं। तो हमने सूत्र आपको बताया है, जो हमने पढ़ा है वो आपको बता रहे हैं। 18:30 एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा हो गया 17:90, ये दोनों फार्मूला है। एक ही फार्मूला है लेकिन इसमें 1 मिनट ज्यादा हो गया, तो इधर क्या हो गया, 30 की जगह 60 हो गया। देखो कैसे। कह रहा है 8:40, हमने बताया जब ये वाला सूत्र कब लगाएंगे, जब मिनट का मान 30 दिया हो या 30 से कम दिया होगा, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। मिनट का मान जब 30 दिया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 18:30, ये इसको कब लगाएंगे, 18:30 जब मिनट का मान 30 दिया हो या 30 से कम होगा, तब इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। जैसे दिया होता यहाँ पर 8:20 दिया होता, 8:25 दिया होता, 8:32, 8:27 दिया होता, तो इस वाले फार्मूले को हम लगाते हैं। यहाँ पर मिनट का मान कितना दिया है, 40 दिया है, 30 से ज्यादा है, तो इस वाले फार्मूले को लगाएंगे और इस वाले फार्मूले से हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। 17:90 और घटाना किसको, इसमें 8:40 है ना, तो घटा तो 0 5 हो जाएगा, इसमें घटाओगे 17 में से 8 गया, 9 8 17 होता है, तो 9:50 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो, 0 का 0, 9 में से 4 गया 5 हो गया, यहाँ पे एक घटेगा नहीं तो उधार ये हो जाए कितना 17, तो 9 8 17, 17 में से 8 जाए कितना जाएगा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9:50। ठीक है, चलिए बना लिए होंगे, इसको बना लिए। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 15, फिर 33 75, फिर 2 20, फिर क्या है, खाली स्थान है। अब देखो यहाँ पे 15 का घन दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसी तरह 20 का घन क्या हो जाएगा, 2000 होगा कि 800 होगा कि 8000 होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो 20 का घन आपको पता है, 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार होगा, तीनों 0 एक साथ लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। कह रहा है 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा, आप लोग बनाइए इसको। 10 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इसको बनाने का हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कोड याद करें, 0 33 614 625
035। ठीक है, ये आपका कोड हो गया 033 614 625 और 035। अब ये तो हो गया मंथ का कोड, किसका, मंथ का। अब दिन का कोड बताए थे, दिन के लिए सोमवार से 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट करना। और आपको बताए थे जब 4 से भाग देंगे तो क्या लेंगे, भागफल, और 7 से भाग देंगे तो क्या लेंगे, शेषफल। ठीक, ये। और वो कोड बताए थे किसका, साल वाला कोड बताए थे, ये वाला। 2000 आएगा तो 6 लेना है, 2000 1900 आएगा तो क्या लेना है, 0 लेना है ना। तो ये वाला कोड, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जैसे मान लो कितना होता है, 0 642। 0 किसका होगा, 2000 का, 1900 का 6, 1800 के लिए 4 और 1700 के लिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका है। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अब यही 0 642 हर बार रिपीट होता है, 0 642। अब जैसे 2020 है, 21 आएगा तो फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 642 से। इस नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कह रहा है 10 अक्टूबर 2021। इसको थोड़ा देर के लिए रोक देते हैं। देखो कह रहा है 10 अक्टूबर 2021, तो पहले 10 अक्टूबर 10 में 7 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि 7 से भाग देने पे क्या लेते हैं, शेषफल लेते हैं। तो देखो 7 से इसमें क्यों भाग दिए, क्योंकि सप्ताह का 7 दिन के बाद फिर क्या होता है, रिपीटेशन चलने लगता है, इसलिए इसमें 7 से भाग दे रहे हैं। तो 10 अक्टूबर है तो 10 में 7 से भाग दिए, कितना बच गया, 3 बच गया। अब महीने का कोड कितना, अक्टूबर है तो अक्टूबर देखते हैं कहाँ पर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर के लिए क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस। अब देखो यहाँ पे 2021 में क्या क्या है, 2021 में 2000 है, और उसके बाद क्या है, 21 है, क्या है, 21 है। अब 21 2000 का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो गया। ये हो गया खत्म इसका कहानी। अब 21 में लीप ईयर भी है, साधारण ईयर भी है। तो लीप ईयर के लिए क्या करते हैं, 4 से, और साधारण वर्ष के लिए 7 से। तो 4 से भाग देंगे तो भागफल लेंगे, तो 4 पंचे 20, कितनी बार गया, 5 बार। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 हो गया। इसका भी काम करता हूँ। अब देखो 7 से भाग देंगे तो 7 3 21, पूरा पूरा कट गया, कितना आ जाएगा, 0 आ जा रहा है। तो शेषफल ही लेना है 7 से भाग देने पर, इसका क्या आ जाएगा, 0। ठीक, टोटल में कितने भाग देना है, 7 से। तो 5 3 8, 8 हो जाएगा। तो 5 3 8 हो गया, तो 8/7। फिर जब इसमें भाग देंगे फिर शेषफल लेना है, तो 1 आ जाएगा। 1 यानी कि हमारा कौन सा दिन स्टार्ट होगा, सोमवार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को, 12 नंबर को। एक सीरीज दी हुई है, उसमें कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से चौथे के दाएं पांचवा कौन सा अक्षर है। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको, तीनों बनाइए आप लोग। बना लिए होंगे, चलिए देखते हैं। देखो 4 यहाँ W है, X है, Z है, ये सीरीज दी हुई है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा, उपर्युक्त श्रृंखला में बाएं से चौथे के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। यानी कि बाएं से चौथा, बाएं से चौथा मतलब लेफ्ट से कितना, 4 नंबर के दाएं कौन सा है, पांचवा अक्षर, प्लस राइट से कितना है, पांचवा अक्षर। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 5 4 9। लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 9। लेफ्ट से कितना बताना है आपको, 9 नंबर। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 नंबर। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी, इस तरह कैसे बनाए, इसको समझो ध्यान से। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से 4 और राइट से 5 बोला है। तो जब लेफ्ट और राइट विपरीत होता है, देखो लेफ्ट होता है क्या होता है, घट जाता। राइट होता है तब घट जाता। लेफ्ट राइट है या राइट लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। विपरीत क्या होता है, जुड़ जाता है। उसके बाद फिर पहला वाला जो दिया रहता है उसी को लेते हैं। देखो लेफ्ट राइट अलग अलग था, विपरीत था, तो जोड़ लिए कितना हो गया, 9।
अब पहला क्या था, लेफ्ट था, इसलिए क्या हो गया 9। यहाँ पर राइट पहले होता तो क्या लेते, राइट लेते पहला। अब देखो लेफ्ट इधर से होता है, राइट इधर से होता है। आप इसको ना बनाकर ऐसे भी बना सकते थे। देखो कह रहा है ये जो उपयुक्त श्रृंखला दी हुई, कह रहा है बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा, बायां इधर होता है, दायां इधर होता है, तो बाएं से चौथा देखो 1 2 3 4, बाएं से चौथा हमारा जेड हो गया। के दाएं, तो मान लो हम यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग इधर मुंह करके ऐसे बैठे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बाएं से चौथा, मान लो बाएं से चौथा जेड हो गया। अब के दाएं, के दाएं, तो जब हम ऐसे बैठ गए तो हमारा दाएं इधर होगा ना, तो के दाएं पांचवा अक्षर, तो देखो इसके दाएं क्या होगा, पांचवा अक्षर, जेड के दाएं, तो देखो 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर क्या हो गया, 6 हो गया। बाएं से चौथे के दाएं, यानी कि जेड के दाएं, बाएं से चौथे के दाएं, तो जो बाएं से चौथा हो गया के दाएं, यानी 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, 6 नंबर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है, ऐसी कितनी संख्या है जिसके तुरंत बाद अक्षर है। ऐसी कितनी संख्या है जिसके तुरंत बाद क्या है, अक्षर है। अब देखो यहाँ पे संख्या देखते हैं कहाँ पर है, देखो यहाँ पर संख्या है, इसके तुरंत बाद अक्षर है, 1 हो गया। आगे देखते हैं संख्या कहाँ है, यहाँ पर है, इसके तुरंत बाद क्या है, अक्षर है, तो 2 हो गया। यहाँ पे देखो यह संख्या है लेकिन इसके बाद कुछ नहीं है, तो केवल ऐसी कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो देखो 1, यहाँ पे क्या दिया है, 1 भी नहीं है, 3 है, 2 है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 2 दिया है तो 2 है भी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखो कह रहा है बीच में कौन सी संख्या या अक्षर है, बीच में, बीच का मतलब एकदम बीचों बीच में। अब देखो टोटल गिनेंगे इसको, पहले पता चले कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 है। इसका मतलब है कि 8 इधर होंगे, 8 इधर हो गए, तो 8 8 16 हो गए, बीच में जो होगा क्या होगा, 17 नंबर का होगा। अब देखते हैं 8 इधर कर देते हैं, 8 इधर कर देते हैं, जो बीच में होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा। देखो अलग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 यहाँ तक था। अब इधर से गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ तक हो गया, 8 ये वाला हो गया, बीच में कौन आ गया, 6, यानी कि ये 8 लोग इधर बैठे हैं, 8 लोग इधर बैठे हैं, बीच में हमारा कौन बैठा है, 6 बैठा है, जो 8 लोग इधर 8 लोग इधर, बीच में कौन है, 6, यानी कि दोनों तरफ से बीच में है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन, कौन सी संख्या है अच्छा है, तो हम संख्या मिली है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और सॉल्व कीजिए। कह रहा है कुछ रिश्तेदार अमीर होते हैं, कुछ अमीर पागल होते हैं। Oh my God। कह रहा है कुछ रिश्तेदार अमीर होते हैं, कुछ अमीर पागल होते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है सभी रिश्तेदार पागल है, कुछ पागल अमीर है। 17 नंबर क्या है, बनाइए आप लोग। रिश्तेदार की एक खास बात होती है, आप लोग को बता रहे हैं, इसको बनाइए तो बनेगा होगा। चलो रिश्तेदार के बारे में जान लो, रिश्तेदार बहुत खतरनाक आदमी होते हैं। देखो जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना, मान लो जैसे आप एडमिट हो गए कहीं पर, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप कहीं एडमिट हो गए, खूब अच्छी खासी बीमारी के साथ एडमिट हुए हो, ठीक है, तो जो रिश्तेदार आते हैं आपको देखने आएंगे सेब केला लेकर, ठीक है, आप उनको खूब अच्छे से खिला पिला दिए, तब तो ठीक है कि हाँ यार ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी ऐसी बीमारी सबको होती रहती है, सब सही हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, घर वापस ही आ जाओगे जैसे पहले थे, एकदम चकाचक हो जाओगे। और कहीं गलती से रिश्तेदार को आप चाय वाय ना पिलाए या कुछ भी ना खिलाए, वो वहाँ से वापस होने लगेंगे, पता है क्या बोलेंगे, अरे यार जो बीमारी आपको हुई वही बीमारी हमारे बगल में एक लोग को हुई थी, एकदम हट्टे कट्टे थे, एक्सपायर हो गए। हमारी मौसी के लड़के हैं, वो लोग भी इसी बीमारी से थे, एक्सपायर हो गए। दुनिया भर का आपको एग्जाम्पल दे देंगे, इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। सिर्फ किस लिए, आप उनको चाय नहीं पिलाए, आपको कुछ उनको खिलाए कुछ नहीं, वैसे ही वापस कर दे इस वजह से। यानी कि एक चाय की कीमत आपकी जान से कहीं ज़्यादा है। आप उनको खूब खिला पिला दीजिए तो आपको इतना आशीर्वाद देंगे एकदम चकाचक होके वापस, और चाय नहीं पिलाए तो ऐसे ऐसे बददुआ देंगे कि आप कुछ सोच नहीं सकते। ठीक है, चलिए कुछ रिश्तेदार अमीर है, तो इसको बनाते हैं, कुछ रिश्तेदार
क्या है, कुछ रिश्तेदार क्या है आपके अमीर हैं। ठीक, अब कह रहा है कुछ अमीर पागल है, कुछ अमीर क्या है, पागल है। अब देखो कह रहा है कुछ रिश्तेदार अमीर है, कुछ रिश्तेदार क्या है, अमीर है, कुछ पागल अमीर है। देखो ये वाला कुछ पार्ट है, ये वाला भी कुछ पार्ट है। अब बनाते हैं निष्कर्ष। कह रहा है सभी रिश्तेदार पागल हैं, सभी रिश्तेदार पागल हैं। देखो अब पागल का रिश्तेदार का कोई वही नहीं है, तो ये वाला क्या आ जाएगा हमारा, पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कुछ पागल अमीर हैं, कुछ पागल अमीर है। देखो इसमें रिलेशन है और कुछ का भी रिलेशन है। ये देखो कटा हुआ पार्ट इसमें कुछ का है, तो कुछ पागल अमीर है, तो वाला देखो इसमें कुछ पागल अमीर है, तो वाला हमारा क्या जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको। फिर से एक बार समझ लो, कुछ रिश्तेदार अमीर होते हैं, तो कुछ रिश्तेदार क्या है, अमीर हो गए, कुछ भाग। ठीक है, अब कह रहा है कुछ अमीर पागल है, तो कुछ अमीर का पार्ट क्या हो गया, पागल वाला हो गया। अब कह रहा है सभी रिश्तेदार पागल हैं, तो सभी रिश्तेदार और ये रिश्तेदार ये पागल है, इसमें कोई तुलना ही नहीं है, मतलब फिगर मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसमें सभी का कुछ हो ही नहीं रहा, वाला क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ पागल अमीर है, कुछ पागल, ये पागल है, ये क्या है, अमीर। देखो कुछ पागल अमीर है, इसमें रिलेशन है, कुछ वाला भी रिलेशन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। अब देखो इस तरह का हमने कोई कई क्वेश्चन करवाया, आपको बना लिए होंगे नो डाउट। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। पी यहाँ पर ग्रेटर देन क्या है, क्यू है, फिर ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन जेड है, फिर यहाँ पर कॉमा लगा के अलग किया है, यहाँ पे क्यू ग्रेटर देन ओ लेस देन जेड। अब देखो यहाँ पे पी से कहाँ जाना है, ओ पर, पी से ओ पर। देखो पी कहाँ है, यहाँ पर है, ओ कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। तो पी से जाना है ओ पर, तो पी से चले क्यू पे आ गए। अब देखो क्यू से यहाँ भी क्यू है, इस वाले क्यू से डायरेक्ट हम कहाँ पर आ गए, इस वाले क्यू पे आ गए। अब देखो फिर गेट खुला था, कहाँ पर आ गए, ओ पर आ गए, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा था, जिनका आज पहले दिन होगा कि हाँ इस कैसे चले जा रहे हैं, तो आप समानता का दो पार्ट बनाए, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देख लीजिएगा, तो आपको इस तरह का प्रश्न एकदम हवा हलवा लगेगा, हवा नहीं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी से जाना है कहाँ पर, जेड पर। अब देखो पी कहाँ है, पी हमारा यहाँ है, जेड यहाँ पर है, तो आओ पी से जेड पर। देखो पी से गेट खुला था, आगे क्यू पे, क्यू से फिर आगे आर पर, आर से आगे जेड पर, तो ये वाला पे क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट लिखिएगा, हाँ सर आपको मेहनत पसंद आ रही है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को बनाइए, 19 को बनाइए और 20 को बनाइए। 20 को बहुत मजेदार क्वेश्चन बनाइए। आज 20 क्वेश्चन की डिमांड थी, आपकी डिमांड पूरी हुई। आप लोग कितना अटेम्प्ट किए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, चलिए कह रहा आज रविवार है, तो आज से 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज से, आज मान लो रविवार है, तो आज क्या है, रविवार है। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं थोड़ा सा, इस वजह से पहले इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद इसको इरेज कर देंगे, तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 19 नंबर देखिए कह रहा है 6, 5, 8 और 10 विषम चुनना है इसमें से। अब देखो यहाँ पर आप इसको अलग कीजिए, आ गया हो आपको। देखो यहाँ पर 3 भुजा से बना हुआ है, 1 2 3, इसका डबल कर दिया कितना हो गया 6। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 का डबल, 4 भुजा से बना है, इसका डबल कर दिया कितना हो गया 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 भुजा से बना है, इसका डबल कर दिया कितना हो गया 10। यहाँ पर देखो एक भी भुजा से नहीं बना है, फिर भी यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। पहली बात भुजा से नहीं बना, दूसरी बात इसमें नंबरिंग की हुई है। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। समझ आया आपको, 3 भुजा से बना था तो 3 का डबल कर दिया 6, 4 भुजा से बना तो 4 का डबल 8, और 5 भुजा से बना तो 5 का डबल 10 कर दिया। यहाँ पर एक भी भुजा से नहीं बना है, फिर भी इसका आंसर क्या दिया है 5 दिया है। ये वाला हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं आपको। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा था अपने दोस्तों में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो देखो आज रविवार है, सबसे पहले क्या लिखेंगे आज। आज आज कौन सा दिन है हमारा, रविवार। देख रहे गुरु जी की राइटिंग, आज क्या है रविवार है। तो कह रहा है आज से 20 दिन बाद, 20 दिन बाद यानी कि 20 दिन क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब 20 दिन है बाद का है, तो आप या तो पहले इसे डॉट डॉट करके 1 2 3 ऐसे करके बना सकते हैं, वो भी
अगर छोटा दिन है जैसे 20 दिन है तो आप जल्दी बना सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए इसमें 7 से भाग दे दीजिए। 7 से इसमें भाग देंगे कितना बचेगा, 7 से जहाँ कैलेंडर में चाहे जहाँ 7 से भाग देंगे हमेशा शेष लेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 शेष आ जाएगा, यानी कि 6 दिन क्या हो रहा है इसमें ऐड कर देंगे, 6 दिन ऐड कर देंगे तो 6 पे 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐड कर दिए। देखो आज रविवार है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। फिर से एक बार देख लो, रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, ऑप्शन बी। ठीक है, बन क्या होगा। चलिए ये देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता, कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता, जैसे शिष्टाचार, नैतिकता की बुद्धि। एकदम सही बात बोला है। कह रहा है कि कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता, 100% ये बात सत्य भी है कि कुछ चीजों से धन नहीं खरीदा जा सकता, सॉरी कुछ चीजें धन से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे शिष्टाचार हो गया, आपके संस्कार हो गए, आपकी नैतिकता हो गई है ना, जो बुद्धि है आपकी वो क्या है, धन से नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, क्या कह रहा है, कुछ चीजें धन से नहीं खरीदा जा सकता, जैसे शिष्टाचार, नैतिकता की बुद्धि। एकदम 110% सही बात बोला है इसमें। ठीक, अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। देखो क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। कह रहा है धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ कह रहा है कुछ चीजें धन से नहीं खरीदी जा सकती, और इसमें कह रहा है धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये वाला तो गलत हो गया, पागल आदमी भी होगा, एकदम मंद बुद्धि होगा, एकदम टोपा होगा, वो भी कहेगा कि यार इसमें कह रहा है धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, इसमें कह रहा है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, आगे धन कुछ चीजें खरीद सकता है। देखो कह रहा है धन कुछ चीजें खरीद सकता है, इसमें भी कह रहा है धन से कुछ चीजें खरीदी जा सकती है, कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता। देखो इसमें कह रहा है कुछ चीजें धन नहीं खरीद, मतलब कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं, कुछ चीजें नहीं खरीदी जा सकती। इसमें कह रहा है धन से कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100% निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का सेट नंबर 14, और आपकी डिमांड थी 20 क्वेश्चन, तो हमने 20 क्वेश्चन लाए। आपकी जो डिमांड रहेंगे हम पूरी करेंगे। हमारी एक छोटी सी डिमांड है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और प्यारा सा एक कमेंट लिखिए कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। आप डिजिटल बोर्ड तो नहीं एफर्ट कर सकते, हम पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ आपको प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग की सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। कब, जब खूब अच्छे से पढ़ोगे तब, और पढ़ोगे कब, जब हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा तब, और सब्सक्राइब कब होगा, जब आप लोग करोगे तब। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।